हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद नया मोड़ आ चुका है। चंदौसी कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया, जिससे संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 से 15 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, संभल हिंसा मामले में कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। चंदौसी कोर्ट का पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज हो गया एफआईआर। इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने आदेश जारी किया है। वहीं संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी फिलहाल एडिशनल एसपी के पद पर फिरोजाबाद में तैनात है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस ऑफिसर है और वो स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले पहले पुलिस अधिकारी, काफी सुर्खियों में भी रहे। इससे पहले स्पोर्ट्स कोटे से कोई भी अधिकारी एडिशनल एसपी के पद तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आया उसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि चंदौसी कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया, जिसके बाद संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 से 15 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है चंदौसी कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपको ये बताते चले कि एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर काफी चर्चा भी हुई अनुज चौधरी की, लेकिन अब इस पूरे मामले में ये जानकारी कोर्ट से सामने आ रही है। अब कोर्ट में पीड़ित के पिता की याचिका पर अपने आदेश में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। दरअसल समझा देते ग्राफिक्स के जरिए। सिंघम अनुज चौधरी पर कोर्ट के आदेश हैं। ये 24 नवंबर 2024, आपको याद होगा, संभल हिंसा पर चंदौसी कोर्ट में सुनवाई हुई। संभल हिंसा के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कोर्ट ने आदेश दिया है। अब सीजेएम ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर पर एफआईआर होगी। गोली चलाने वाले 12 से 15 पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए ताकि निष्पक्ष जांच शुरू हो। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी कोर्ट ने कहा। यह भी कहा गया कि पुलिस सबसे ऊपर नहीं है, कानून सब पर लागू है। ये चंदौसी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। फिलहाल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पर एसपी संभल ने प्रतिक्रिया दी है। फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील पुलिस करेगी, ये एसपी की तरफ से कहा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसपी की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया है कि इसको लेकर के जो कदम है कानूनी तौर पर वो उठाए जाएंगे। पुलिसकर्मियों पर फिलहाल के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पर एसपी संभल ने प्रतिक्रिया दी है। यह भी कहा गया कि इसको लेकर के अपील बकायदा पुलिस की तरफ से दाखिल की जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने, चंदौसी कोर्ट ने जिसने इस पूरे मामले में हियरिंग की, उसने कहा कि इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी वहां पर थे उन पर एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी तरफ जो एसपी संभल है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले इसको अपील किया जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। विनोद, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का फैसला जिसमें कोर्ट ने कहा कि अनुज और इसके साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन पर एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अब वहां पर एसपी संभल ये कह रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसको लेकर के क्या अभी पूरी खबर है और इसको लेकर के पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। जो याचिका करता है आलम के पिता यासीन जो है, जिन्होंने याचिका लगाई थी कि उनके बेटा जो था वो टोस्ट बेचने का काम करता था, बिस्किट और फल बेचता था, और वो शाम को उस दिन जो है वो उस मस्जिद इलाके में फल बेचने गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मार दी, उसकी पीठ पर गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर मेरे बेटे पर गोली चलाई और उससे उसकी मौत हुई। इसी मामले की सुनवाई 9 जनवरी को हुई और कोर्ट ने कल मंगलवार को इस पूरे मामले पर फैसला सुना और कहा कि जो सीओ अनुज चौधरी हैं, इसका जो कोतवाल वहां के हैं और बाकी 12 से 15 पुलिस वाले हैं जो अज्ञात में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस का स्टैंड ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक गठन किया गया था, एक न्यायिक आयोग का गठन सरकार की तरफ से किया गया था और सरकार ने 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फायरिंग हुई जिससे कि 4 लोगों की मौत का दावा किया गया, 4 लोगों की जो मौतें हुई थी वो पुलिस की गोली से नहीं हुई। जुडिशियल कमीशन ने ये कहा कि जो 32 बोर के का इस्तेमाल की गोलियों का इस्तेमाल जो है वो हुआ है और
पुलिस 32 बोर का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे में ये एक गैंगवार का नतीजा था जिसमें गोलियां जो है वहां के आम लोगों को लगी। पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में हिंसा को रोकने में जो पुलिस वाले थे वो भी घायल हुए आदेश आया है अनुज चौधरी को लेकर के, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, दोनों ही खबरों पर तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और इस दौरान पीड़ित आलम की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल इस पूरे मामले में 6 फरवरी 2025 को चंदौसी कोर्ट में याचिका दायर की गई। पीड़ित आलम के पिता ने पुलिस के खिलाफ एक अर्जी दायर की। हिंसा के दिन 24 साल का आलम पापड़ बेच रहा था। हिंसा भड़कते ही आलम ठेला छोड़कर भागा। आरोप है कि भागते समय पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस फायरिंग में आलम को 3 गोलियां लगती। पुलिस केस होने से संभल में इलाज नहीं मिला। मुरादाबाद और अलीगढ़ के अस्पतालों ने भी भर्ती नहीं किया। मजबूरी में दूसरे गांव के पते पर मेरठ में इलाज हुआ। मेरठ में ऑपरेशन कर गोलियां निकाली गई। ऑपरेशन में पीठ से .32 बोर की गोलियां मिली। पुलिस ने .32 बोर फायरिंग से इनकार किया है। संभल पुलिस ने गोली चलाने की बात नकारी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि होती है। अब पिता की शिकायत पर संभल थाने ने एफआईआर नहीं लिखी। एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत की गई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, ये कहा गया। अब चंदौसी कोर्ट में सुनवाई के बाद सीजीएम ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और ये कहा गया है कि अनुज चौधरी और वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर एफआईआर होगी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी के लिए फिलहाल ऐसा बाद नया मोड़ आ चुका है। चंदौसी कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया, जिससे संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 से 15 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, संभल हिंसा मामले में कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। चंदौसी कोर्ट का पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने आदेश जारी किया है। वहीं संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी फिलहाल एडिशनल एसपी के पद पर फिरोजाबाद में तैनात है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस ऑफिसर है और वो स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले पहले पुलिस अधिकारी, काफी सुर्खियों में भी रहे। इससे पहले स्पोर्ट्स कोटे से कोई भी अधिकारी एडिशनल एसपी के पद तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आया उसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि चंदौसी कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया, जिसके बाद संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 से 15 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है चंदौसी कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपको ये बताते चले कि एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर काफी चर्चा भी हुई अनुज चौधरी की, लेकिन अब इस पूरे मामले में ये जानकारी कोर्ट से सामने आ रही है। अब कोर्ट में पीड़ित के पिता की याचिका पर अपने आदेश में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। दरअसल समझा देते ग्राफिक्स के जरिए। सिंघम अनुज चौधरी पर कोर्ट के आदेश है। ये 24 नवंबर 2024, आपको याद होगा, संभल हिंसा पर चंदौसी कोर्ट में सुनवाई हुई। संभल हिंसा के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कोर्ट ने आदेश दिया है। अब सीजीएम ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर पर एफआईआर होगी। गोली चलाने वाले 12 से 15 पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए ताकि निष्पक्ष जांच शुरू हो। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी कोर्ट ने कहा। यह भी कहा गया कि पुलिस सबसे ऊपर नहीं है, कानून सब पर लागू है, ये चंदौसी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, फिलहाल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पर एसपी संभल ने प्रतिक्रिया दी है। फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील पुलिस करेगी, ये एसपी की तरफ से कहा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसपी की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया है कि इसको लेकर के जो कदम है कानूनी तौर पर वो उठाए जाएंगे। पुलिसकर्मियों पर फिलहाल के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पर एसपी संभल ने प्रतिक्रिया दी है। ये भी कहा गया कि इसको लेकर के एक अपील बाकायदा पुलिस की तरफ से दाखिल की जाएगी, कि कोर्ट ने, चंदौसी कोर्ट ने जिसने इस पूरे मामले में हियरिंग की, उसने कहा कि इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी वहां पर थे उन पर एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी तरफ जो एसपी संभल है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहले इस
पुलिस को अपील किया जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। विनोद, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का फैसला जिसमें कोर्ट ने कहा कि अनुज और इसके साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन पर एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अब वहां पर एसपी संभल ये कह रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसको लेकर के क्या अभी पूरी खबर है और इसको लेकर के पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। जो याचिका करता है आलम के पिता यासीन जो है, जिन्होंने याचिका लगाई थी कि उनके बेटा जो था वो टोस्ट बेचने का काम करता था, बिस्किट और फल बेचता था, और वो शाम को उस दिन जो है वो उस मस्जिद इलाके में फल बेचने गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मार दी, उसके पीठ पर गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर मेरे बेटे पर गोली चलाई और उससे उसकी मौत हुई। इसी मामले की सुनवाई 9 जनवरी को हुई और कोर्ट ने कल मंगलवार को इस पूरे मामले पर फैसला सुना और कहा कि जो सीओ अनुज चौधरी हैं, इसका जो कोतवाल वहां के हैं और बाकी 12 से 15 पुलिस वाले हैं जो अज्ञात में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस का स्टैंड ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक गठन किया गया था, एक न्यायिक आयोग का गठन सरकार की तरफ से किया गया था और सरकार ने 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फायरिंग हुई जिससे कि 4 लोगों की मौत का दावा किया गया, 4 लोगों की जो मौतें हुई थी वो पुलिस की गोली से नहीं हुई। जुडिशियल कमीशन ने ये कहा कि जो 32 बोर के का इस्तेमाल इन पर की गोलियों का इस्तेमाल जो है वो हुआ है और पुलिस 32 बोर का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे में ये एक गैंगवार का नतीजा था जिसमें गोलियां जो है वहां के आम लोगों को लगी। पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में हिंसा को रोकने में जो पुलिस वाले थे वो भी घायल हुए थे। आया है अनुज चौधरी को लेकर के, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, दोनों ही खबरों पर तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और इस दौरान पीड़ित आलम की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल इस पूरे मामले में 6 फरवरी 2025 को चंदौसी कोर्ट में याचिका दायर की गई। पीड़ित आलम के पिता ने पुलिस के खिलाफ एक अर्जी दायर की। हिंसा के दिन 24 साल का आलम पापड़ बेच रहा था। हिंसा भड़कते ही आलम ठेला छोड़कर भागा। आरोप है कि भागते समय पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस फायरिंग में आलम को 3 गोलियां लगती। पुलिस केस होने से संभल में इलाज नहीं मिला। मुरादाबाद और अलीगढ़ के अस्पतालों ने भी भर्ती नहीं किया। मजबूरी में दूसरे गांव के पते पर मेरठ में इलाज हुआ। मेरठ में ऑपरेशन कर गोलियां निकाली गई। ऑपरेशन में पीठ से .32 बोर की गोलियां मिली। पुलिस ने .32 बोर फायरिंग से इनकार किया है। संभल पुलिस ने गोली चलाने की बात नकारी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि होती है। अब पिता की शिकायत पर संभल थाने ने एफआईआर नहीं लिखी। एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत की गई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, ये कहा गया। अब चंदौसी कोर्ट में सुनवाई के बाद सीजीएम ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और ये कहा गया है कि अनुज चौधरी और वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर एफआईआर होगी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी के लिए फिलहाल ऐसा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।